डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कह रहे थे 2014 में अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तारीख 3 जनवरी 2014, हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी देन एनी अदर कंटेम्पररी मीडिया और फॉर दैट केस ऑपोजिशन पार्टीज इन पार्लियामेंट। ही वाज एब्सोल्युटली राइट। सही कह रहे थे, जानते थे क्या डॉक्टर? उन्होंने कहा कि इतिहास इसका आकलन करेगा, तो इतिहास को इसका आकलन करने दीजिए। हम अपने तरीके से इसका विश्लेषण कर सकते हैं। और शायद ये आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, उसके बाद मुंबई में भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें उन्होंने, जहां तक मुझे याद है, आडवाणी जी ने उनको वीक प्राइम मिनिस्टर कहा था, उसका भी जवाब दिया था। उसका जवाब हो सकता है, हाँ, हो सकता है कि वो 2009 के चुनाव का हो, लेकिन मैं थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूं। उसका भी बहुत 2009 का चुनाव, क्योंकि मेरी जानकारी ये आडवाणी जी को घोषित किया गया था। ये जानकारी मेरी दुरुस्त, दैट वाज द लास्ट कई बार वो आक्रामक भी दिखे, लेकिन मूलतः वो एक सौम्य स्वभाव के नेता रहे। हम लोगों ने उनको सदन में देखा, सदन के बाहर देखा, बहुत मुश्किल परिस्थितियों में भी आपा नहीं खोने वाले। देखिए, वो पॉलिटिशियन कम थे, स्टेट्समैन ज्यादा थे। उनको अपनी वीकनेस का भी मालूम था, अपनी स्ट्रेंथ का भी मालूम था। तो उन्हें मालूम था कि वो आमतौर पे, चाहे आप आज देख लीजिए, मनमोहन सिंह के पहले देख लीजिए, जो पार्टी का सुप्रीम लीडर होता है वो नॉर्मली लीड करता है गवर्नमेंट को। मनमोहन सिंह कोई नेचुरल चॉइस नहीं थे, वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, वो नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर थे। तो वो स्ट्रेंथ उनके पास नहीं थी, लेकिन ये बुद्धि उनमें थी, ये बुद्धिमता उनमें थी कि उन्हें अपनी सीमाएं मालूम थी कि हमें कहां तक जाना है। और इसलिए कई बार उनको कमजोर माना गया, कई बार उनको कमजोर करने की कोशिश की गई। लेकिन इसका आकलन वो खुद करते थे। वो एक सीईओ के तौर पे बिठाए गए प्रधानमंत्री थे, जिनका पुराना अनुभव सरकार में था। और उस सरकार में था, मुझे एक वाकया याद आता, आपने कहा कि नरसिम्हा राव ने उनको पिक किया, वो लैटरल एंट्री थी, वो फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे आए और एक पैराडाइम शिफ्ट जो है हमारी इकोनॉमी में आया। उदारीकरण की तरफ हम बढ़े, ग्लोबलाइजेशन की तरफ हम बढ़े। उनको सजेस्ट किया नरसिम्हा राव ने कि अपनी बजट स्पीच में नेहरू, सोशलिज्म, गांधी के थॉट्स वो डालिए। हम सोशलिज्म से बहुत दूर जा रहे हैं, लेकिन जाते हुए दिखने नहीं चाहिए। इसकी क्लोथिंग होनी चाहिए ठीक से, इसका प्रेजेंटेशन होना चाहिए ठीक से। अब उस समय तो मैं पत्रकारिता में नहीं था, विनोद जी रहे होंगे। जी, मैं था। और जब उन्होंने बजट भाषण दिया तो आखिर में एक शेर पढ़ा गालिब का। और क्यों पढ़ा वो पहले बता देता हूं, क्योंकि बहुत चर्चा थी कि जैसा बजट आने वाला है बहुत क्रिटिसिज्म होगा, कपड़े फटेंगे सरकार के। तो मनमोहन सिंह ने वो शेर पढ़ा कि थी खबर गर्म, थी खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए थे पे तमाशा न हुआ। हाँ। तो ये एक्यूमेन उनमें था कि अपने विरोधियों को कैसे शांत कर देना है। और ये हमने उनको तब भी देखा जब वो प्रधानमंत्री के तौर पे देश का नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन मैं एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर से ही अगर शुरू करूं, उनके जीवन काल में जो सबसे बड़े एक नैरेटिव के तौर पर चिपकाने की कोशिश हुई, ऐसा डॉक्टर मनमोहन सिंह की शख्सियत में क्या ऐसी खासियत थी कि भाई बाकायदा निमंत्रण पत्र छप गए, राष्ट्रपति एपीजे कलाम तक सारी चीजें पहुंच गई, सोनिया गांधी एक अघोषित ही सही लेकिन स्वाभाविक पीएम कैंडिडेट के तौर पर यूपीए के सारे नेताओं के सामने थी, और जब चुनने की बारी आई कि भाई नहीं सोनिया गांधी इस पद को स्वीकार करेंगी, तो प्रणब मुखर्जी से लेकर और सब बड़े बड़े दिग्गज शामिल थे, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह पर एक मैंडेट रखा गया। देखिए, ये बड़ी चर्चा होती है कि वो बड़े सरप्राइज पिक के तौर पे लिए गए। तस्दीक करेंगे विजय जी और विनोद जी, दोनों हमारे सीनियर, कि जब
वो फेमस कोट सोनिया गांधी का था जिस समय सरकार नहीं बनी थी कि वी हैव द नंबर्स, 272। वी हैव द नंबर्स। उस समय भी मनमोहन सिंह उनके बाजू में खड़े थे। तो ऐसा नहीं है कि 2004 में ख्याल आया सोनिया गांधी को कि मनमोहन सिंह एक अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं जो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे सर्व कर चुके हैं। उनके दिमाग में पहले भी मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह क्यों थे? मनमोहन सिंह इसलिए थे क्योंकि वो किसी भी दूसरे बड़े नेता के लिए कांग्रेस में थ्रेट नहीं थे। प्रणब मुखर्जी के ऊपर संशय था। जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई तब भी उनको फ्रंट रनर के तौर पे देखा गया था। वो खुद भी समझते थे कि वो फ्रंट रनर हैं। ये खतरा मनमोहन सिंह से किसी को नहीं था। मनमोहन सिंह एक एबल प्राइम मिनिस्टर हैं, एक स्टेट्समैन की तरह काम करेंगे, एक सीईओ की तरह काम करेंगे और पार्टी जैसा चाहेगी वैसा एग्जीक्यूट करेंगे, ऐसा उनसे उम्मीद की जाती थी। मैं जब स्टेट्समैन कहता हूं तो एक आध घटना मैं सिर्फ जोड़ देना चाहता हूं, उसके बाद आप बाकी लोगों से भी उनके संस्मरण पूछिएगा। जब वो हट गए प्राइम मिनिस्टर पद से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, डिमोनेटाइजेशन हो चुका था, तो स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस ने उस इशू को उठाया। और हम सब जानते हैं कि आजकल कोई भी जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो पॉलिटिकल लाइंस पे डिवाइडेड है। उस कमेटी को शायद वीरप्पा मोइली हेड कर रहे थे। उसमें दिग्विजय सिंह जैसे लोग थे। और चूंकि कांग्रेस इस डीमोनेटाइजेशन के खिलाफ थी, वो ये मैसेज देना चाहती थी कि जो मिनी पार्लियामेंट है उसने कुछ सवाल उठाए हैं और इसके लिए वो उर्जित पटेल को, जो उस समय गवर्नर थे आरबीआई के, वो उनको समन करना चाहते थे। स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस में मनमोहन सिंह एज ए मेंबर थे। उस व्यक्ति की कितनी इज्जत थी ये समझिए। भाजपा के लोग नर्वस थे क्योंकि चेयरमैन जो था वो कांग्रेस का था, वो हमेशा कॉल कर सकता था, वो प्रिवेल करता। मनमोहन सिंह जो बहुत कम बोलते थे, बहुत मृदुभाषी, लेकिन सरदार थे, उन्होंने उस मीटिंग में कहा कि यह गलत परंपरा सेट होगी। वो एक इंस्टीट्यूशन है, आप उसको बुला के अगर इस तरीके से ग्रिल करने की कोशिश करेंगे तो इस देश में एक गलत मैसेज जाएगा और हमें इससे बचना चाहिए। द मैटर एंडेड देयर। ये उस व्यक्ति का एक्यूमेन था जो कई बार काम करता था। और हम जिस स्टेट्समैन, और एक और छोटी सी घटना बता दूं। दिग्विजय सिंह ने का बड़ा फेमस कोट है कि ही इज ए वेरी अंडररेटेड पॉलिटिशियन एंड ओवररेटेड इकोनॉमिस्ट। तो कई बार ऐसा लगता है कि लोग उनको अंडररेटेड पॉलिटिशियन समझते थे। 2009 के चुनाव में he was not. He was not. मुझे लगता है कि वो पॉलिटिक्स समझते थे। वो नेता नहीं थे बहुत बड़े। यशवंत सिन्हा का कोट है ये। यशवंत सिन्हा ने भी कहा था, बाद में दिग्विजय सिंह ने भी कहा। 2009 का चुनाव था, कांग्रेस का अपना असेसमेंट था। हम लोगों ने ऑफ द रिकॉर्ड जब लोगों से बात की कि 165-70 सीटें हमें आएंगी, सरकार हमारी बनेगी, हम पहले से बढ़ेंगे। यूपीए 2। मनमोहन सिंह के क्लोज कोटरी के लोगों ने उनसे पूछा कि सर आप क्या असेस कर रहे हैं, कितनी सीटें आएंगी? जिन मनमोहन सिंह को पॉलिटिशियन लोग नहीं समझते थे, उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से 200 के आसपास सीटें आनी चाहिए। ये उनकी क्लोज कोटरी के लोगों के साथ उनकी जो बातचीत हुई उसका संस्मरण सुना रहा हूं। और उन्होंने बाकायदा बताया कि लोन वेवर, मनरेगा, ये तमाम जो योजनाएं हैं, ये लोग हमारे डायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं। जो आज आप डायरेक्ट बेनिफिशियरी ये फ्रेज सुनते हैं, ये कॉइन उस समय मनमोहन सिंह ने किया कि ये डायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं और ये सीधा हमको वोट करेंगे। तो हम कई बार क्या
इसमें भी जल्दबाजी करते हैं इस जजमेंट तक, इस कंक्लूजन तक पहुंचने में He was कि not a मनमोहन सिंह पॉलिटिशियन नहीं थे। he was मनमोहन not a- सिंह वो एक छत्र नेता नहीं थे कांग्रेस के, वो सुप्रीम लीडर नहीं थे, लेकिन वो पॉलिटिक्स समझने लगे थे। तो वो एक ऐसे ब्लेंड थे जो जिनको पॉलिटिक्स भी समझ में आती थी। दरअसल जब जिनको सुकेश economics आप भी ये समझ कहते में हैं, आती जब आप ये कहते हैं कि वो ही वाज द ओवररेटेड इकोनॉमिस्ट एंड अंडररेटेड पॉलिटिशियन, तो